दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आज आप लोग के बीच में हम इनवर्स का पार्ट नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं, जो कि फॉर्मूले के तौर पर है। ये क्लास 12th का है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। हम एक फार्मूला को भी सिद्ध करा दे रहे हैं ताकि फार्मूला भी आपको ध्यान में रहे। 2 नंबर में शायद ये पूछ दे आपको। ये पार्ट नंबर आपका कितना है ये आपके सामने हम लिख देते हैं। पार्ट नंबर वीडियो का 3 है। चलिए हम आइए इनको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ पर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ये जो हम आपके सामने प्रूवमेंट करने वाले हैं वो आराम से आप देख सके और सीख सके। तो आइए यहाँ पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। लेट साइन इनवर्स x बराबर, अगर हम थीटा मान लेते हैं, क्या साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, थीटा मान लिए, तो x बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा का जब आप क्या लिख सकते हैं तो x लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या करना है, जरा इसको देखिएगा ध्यान से। हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा गुने कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्लास 11th का है। अब यहां पर साइन 2 थीटा, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है तो x है, और यहाँ पर कॉस थीटा क्या निकालने हैं तो क्या है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है। अब क्या करना है, ये साइन जैसे ही उधर जाएगा इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है। अब यहाँ थीटा का मान क्या हम लोग माने थे, बराबर थीटा बराबर क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट। ये आपके सामने हम क्या कर दिए बाबू, प्रूफ कर दिए। क्या था, साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने थीटा माना, तो x बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा निकाले तो कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़ी जान ही रहे होंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कितना होता है, कॉस थीटा। अब साइन थीटा बराबर कितना है, x है, कॉस थीटा अभी तुरंत निकाल कर वो रख दिए। अब जैसे ही साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट। यह सामने आपका क्या कर दिए, हम प्रूफ कर दिए। अब आते हैं यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड में क्या है, यहाँ पर साइन इनवर्स x था तो हमने क्या माना, साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर क्या है, कॉस है तो कॉस के ले लेंगे। सेकंड नंबर ये पहला था, आपके सामने लिख दे रहे हैं पहला के लिए। अब लेट दूसरा में आगे, लेट कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लिया आपके सामने, थीटा मान लिए। यहाँ पर यही है, देख लीजिए आपके सामने। तो कॉस थीटा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या है, थीटा है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, मतलब x बराबर कॉस थीटा। ठीक है। अब यहां से क्या निकालते हैं जरा देखिएगा। क्या हम, ये तो हो गया कितना, x बराबर कितना हो गया, कॉस थीटा आ गया। अब चलिए यहां पर देखते हैं निकालना क्या है जो। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस इनवर्स x बराबर, सॉरी हम लोग जानते हैं, यहां पर एक लिखते हैं, फॉर्मूला था कितना, साइन 2 थीटा का, यहां पर कॉस 2 थीटा के लिए लिख देंगे। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा बराबर, यहां पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। शायद ये वाला लगता नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, यही लाना था। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही कॉस हटेगा उधर क्या चढ़ेगा, इनवर्स चढ़ेगा। तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर ही, तो कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1।
ये भी आपके सामने हम क्या कर दिए बाबू, प्रूफ्ड हो गया। क्या था यहाँ पर लिखे थे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स बराबर कितना हो गया, कॉस थीटा, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस थीटा बराबर कॉस टू थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर बाबू आपके लिए, यहाँ पर ही तो 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1, जैसे ही हटाएंगे इधर क्या चलाएगा आपका, जाकर क्या में चलाएगा, तो आपका माइनस इनवर्स में चलाएगा, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर बगल में कुछ लिखे हुए थे, आप लोग के लिए अभी तुरंत हम मिटा दिए हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कुछ इस प्रकार से, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ था इस प्रकार से हम लिखे थे, ठीक है। तो इसके लिए घबराएंगे नहीं, इसके लिए हम आपको अभी तुरंत बता देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, नहीं ये फॉर्मूला होगा ही नहीं, ठीक है ना, यही फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला नहीं होगा, हमको अंदाज तो नहीं लगता है इसका फॉर्मूला होगा दूसरा, एक ऊपर प्रूव कर दिए और यहाँ पर दूसरा का प्रूव हो गया, ये पहला नंबर हो गया और ये कितना नंबर हो गया आपका, दूसरा नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, उसको देखिएगा ध्यान से। कहीं पर थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे जरूर कमेंट कर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ देंगे कि हाँ हमें समझ में नहीं आया। जो फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले लिखाए थे, जो मिस्टेक था हम उसको क्या कर दिए, हटा दिए, और जो सही था आपके सामने हम क्या कर दिए, प्रूव कर लाए हैं। तो चलिए अब देखेंगे क्या है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। चलिए हम इसको सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। तो देखेंगे, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिया हम, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहां पर हो जाएगा x बराबर साइन थीटा। क्या हो जाएगा मेरे बाबू, x बराबर साइन थीटा। चलिए अब एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोगों ने क्लास 11th में, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हम उसी का यूज कर रहे हैं। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहां पर लिखेंगे साइन 3 थीटा, अब साइन थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, तो x लिखाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4x क्यू। अब जैसे ही इधर से हटाएंगे उधर चढ़ेगा तो क्या में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब क्या हो जाएगा, जहां थीटा है तो थीटा का जगह पर क्या रख देना है बाबू, तो साइन इनवर्स x, आगे में 3 लगा हुआ था तो 3 लिख देंगे, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये आपके सामने क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं इसका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या है मेरे दोस्त, तो यहां पर 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्या लिखा हुआ है, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, चलिए हम यहां पर लेट लेते हैं, cos इनवर्स x बराबर थीटा। क्या मान लिया हम लोगों ने, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो एक cos थीटा x बराबर कितना हो जाएगा बाबू मेरा यहाँ पर ही, तो cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर इसका भी क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि cos 3 थीटा का 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही पढ़े हैं, इसके अलावा तो कुछ जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर हो जाएगा cos 3 थीटा 4, यहाँ पर cos क्यू का क्या लिख सकते हैं बाबू, तो x क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3x। जैसे ही हटेगा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब जैसे यहाँ पर थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पर ये रखना है, तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ये आपके सामने भी क्या कर दिए, प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा ताकि जो आपको हिसाब बनने वाला होगा उसको आराम से आपसे बन सके। और ये भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फॉर्मूला भी आपको साथ साथ क्या करा दे रहे हैं, प्रूफ करा दे रहे हैं। तो इसको आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको अगला जो फॉर्मूला प्रूफ कराने वाले हैं वो भी आपको याद रहे और समझ में आ जाए कि कैसे हम वो फॉर्मूला को
प्रूव कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड। तो अब थर्ड में आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर क्या है, जो सेकंड का थर्ड नंबर है, देखेंगे आप सेकंड का थर्ड क्या है हमारे लिए। यहाँ पर 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x x क्यूब 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही है बाबू। इसको जरा सिद्ध करते हैं। तो आइए हम यहां पर देखते हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लिए। क्या मान लिए? tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x बराबर हो जाएगा यहां पर tan थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब यहां पर हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं हम जानते हैं कि tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan कितना होता है बाबू? क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है? तो tan हो गया 3 थीटा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 3, tan को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? तो x हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब जैसे ही tan इधर से हटेगा इधर जाएगा तो क्या में कन्वर्ट कर जाएगा मेरे दोस्त? तो इनवर्स में। तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या है? थीटा का जो वैल्यू है अब यहाँ पर माने थे जो, उसको हम क्या करना है? पुट कर देना है। तो लिखेंगे 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपके सामने क्या हो गया बाबू? प्रूफ करा दिए। तो आपका दूसरा नंबर का क्या है? ये आपका तीसरा नंबर क्या करा दिया आपके सामने? हम प्रूफ करा दिए। ये आपका दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आप लोग के लिए क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या सीखना है। और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप कंप्लीट रखिएगा ताकि आपका 2025 में जो क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड 12th में, उसमें आ सकता है। 100% श्योर नहीं कर सकते लेकिन आने की संभावना है। तो चलिए हम उसको देखेंगे और सीखेंगे और बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए अब पहला नंबर को इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है यहां पर देखेंगे आराम से और सीखेंगे। वीडियो का पार्ट नंबर कितना है? तो 3 है। आइए हम यहां पर देखते हैं। 3 हो जाएगा सो डैट साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस ए पर अंडर रूट बराबर tan इनवर्स एक्स बटा ए पर अंडर रूट। क्या लाना है बाबू यहां पर ही? तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे। सो डैट साइन इनवर्स रूट एक्स बटा एक्स प्लस ए पर अंडर रूट इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बटा ए। तो चलिए हम यहां पर करते हैं क्या, जरा देखेंगे यहां आराम से आप लोग। लेट साइन इनवर्स रूट एक्स बटा एक्स प्लस ए पर अंडर रूट, इसको हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। अब जैसे ही साइन इनवर्स है इधर से हटेगा उधर जाएगा तो क्या बचेगा आपके लिए? तो यहाँ पर रूट एक्स बटा एक्स प्लस ए पर अंडर रूट बराबर हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है। तो पी के लिए आपका कौन भागी है? तो बाबू रूट एक्स, और एच के लिए कौन है? तो रूट एक्स प्लस ए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि P मौजूद है, H मौजूद है, तो कौन घट गया यहां पर? तो B घट गया। तो B का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर H का वैल्यू क्या है? तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर पर यहां पर अंडर रूट है। अब P का क्या दिया हुआ है? तो अंडर रूट एक्स है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहां भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा यहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू, क्या बचेगा? बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए माइनस कितना हो जाएगा बाबू? तो एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स कहानी खत्म। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ए आ गया। तो बी बराबर हम लिखेंगे यहां पर क्या लिख सकते हैं?
यहाँ पर अंडर रूट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ए हो जाएगा। मतलब कि आपका v का वैल्यू निकल गया, p का मान पता है, h का मान पता है और b का मान पता है। हमें चाहिए क्या, तो tan थीटा के रूप में चाहिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो p बटा कितना होता है b, क्या होता है p बटा b। तो p कितना दिया हुआ है, रूट x, p कितना दिया हुआ है, रूट x, और b कितना है बाबू, तो रूट a है। तो अब इसको जैसे ही इधर से हटाएंगे उधर जाएगा तो क्या में कन्वर्ट कर जाएगा, तो इनवर्स में। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बटा a पर अंडर रूट। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बटा a पर अंडर रूट। और आपको शुरुआत में ही हम यहाँ थीटा इक्वल टू कुछ मान के रखे हुए थे, क्या था बाबू, तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन इनवर्स रूट x प्लस a बराबर tan इनवर्स x बटा a पर अंडर रूट। ये आपके सामने क्या हो गया बाबू, ये आपका हो गया क्या चीज, प्रूफ हो गया। क्या कह रहा था, तो यहाँ पर देखिएगा, सो डैट साइन इनवर्स रूट x बटा x प्लस a पर अंडर रूट बराबर tan इनवर्स x बटा a पर अंडर रूट। अब इसको क्या कर रहे थे, तो इसको हम लेट ले लिए, लेट कितना ले लिए, थीटा मान लिए। अब जैसे ही जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई h होता है। तो p का वैल्यू, h का वैल्यू, यहाँ से b का मान हमने निकाल दिया। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा p, हमने वहाँ वैल्यू को पुट किया। अब जैसे ही tan को उधर ले जाएंगे तो क्या में कन्वर्ट करेगा, तो इनवर्स में कन्वर्ट करेगा। आपको थीटा शुरू में ही मान के हम रखे हुए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। और ये बिहार बोर्ड में आपको पूछ सकता है, ये 2 नंबर में आपका ये पूछ सकता है, तो इसको आप पूरी तरह से कंप्लीट कर कर रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर के में जाते हैं, 4 की ओर चलते हैं। तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा अच्छा तरीका से, और समझ में आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 4 नंबर। सो डैट tan 1 बटा 2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर है 2x बटा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, आंसर 2 मिनट में निकाल दें। 2 मिनट में काफी ज्यादा टाइम बोलते हैं, उससे भी कम समय में आपका निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका है, एक बार लिख देते हैं इसको, tan 1 बटा 2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करना क्या है, जैसे यहाँ पर tan लिखा हुआ है, जैसे उधर ले जाएंगे तो क्या में कन्वर्ट कर जाएगा, तो इनवर्स में। क्या में हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं तो इसको नहीं लिखिए, आराम से ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं जो, तो चलिए हम LHS से जान देते हैं। यहाँ पर ये LHS ले लेते हैं कि LHS से है। चलिए अगर उतना नहीं करना है तो LHS में चल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है tan 1 बटा 2, इसका फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम पार्ट 2 में सिद्ध करा चुके हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला हम सिद्ध करा चुके हैं 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब 2 से 2 का कहानी खत्म, यहां से भी 2 का 2 का कहानी खत्म, तो बच गया यहाँ पर कितना बाबू, tan। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, जुड़कर दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने हम लिख रहे हैं, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला है, आपको हम जानकारी दे दें कि tan और tan इनवर्स x इक्वल टू होता है x। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, x। तो यहाँ पर tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस यही चीज लिख देना है, 2x बटा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रूफ करने के लिए जो लाना था वो ला चुके हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की इधर से और उधर से, सिर्फ LHS और RHS से आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कैमा हो गया बाबू, 4 नंबर हो गया। अब आते हैं 5 नंबर की ओर, तो इसको मिटा देते हैं, 5वां नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर में क्या है तो देखेंगे ध्यान से, अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर बताइएगा हमें, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये समझ में आया या क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर लिखकर आप हमें बता सकते हैं क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आपको आया है या फिर नहीं आया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो डैट 2 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/7 इजकल टू π/4। ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर, ये आपका क्या है फर्स्ट नंबर। और इसका सेकंड नंबर भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एक हम बताएंगे तो एक आप भी बना सकते हैं, एक हम बताएंगे तो एक आप भी बना लेंगे। तो tan इनवर्स 1/4 इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 32/43। चलिए आइए हम यहाँ पर सीखते हैं क्या आंसर आना है। जो पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7। अब यहाँ पर देखिए कभी पढ़ चुके हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तुरंत इसके पीछे वाले में हम सिद्ध कराने का बात चला रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पहला का है, तो पहला का LHS में लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1 कितना है तो 7 है। इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2x 1/3 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर LCM देंगे तो 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8, 8/9। अब लिख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कि tan इनवर्स 2/3 और नीचे में 8 कितना हो जाएगा 9। इसको कट करेंगे बाबू तो कितना बार में कट होगा 3 बार में, और इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा 4 बार में। 3 कहाँ चल जाएगा तो ऊपरे चल जाएगा, और 4 कहाँ रह जाएगा तो नीचे रह जाएगा, तो 1/7। तो कितना यहाँ पर दिखेगा तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, फिर से एक बार देखिए, इसका फॉर्मूला लगाया है 2 tan इनवर्स x का मतलब 1/3 का, यहाँ से देखकर तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर कैलकुलेशन किया आपके सामने लाए, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। और ये फॉर्मूला लगेगा किसका tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस 3/4 और 1 कितना हो जाएगा 7। दोनों का LCM अगर बोला जाए तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से 28 प्राप्त हो जाएगा, गुना करेंगे 21, ये हो जाएगा 4, नीचे में करेंगे तो 28 माइनस 3 कितना हो जाएगा 28। 28 का कहानी खत्म, ऊपर जुड़ेगा तो tan इनवर्स कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू 25, और नीचे भी घट कर आएगा तो 25 कटेगा तो लड्डू जरूर बटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाकर कितना आएगा तो 1 आएगा। अब 1 किसका है मेरे भाई, 1 किसका है तो tan 45 डिग्री का है, तो tan 45, इसका फॉर्मूला तुरंत अभी चर्चा किया है, तो कितना आ जाएगा बाबू यहाँ पर ही सिर्फ π/, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पहला नंबर आपका 5वां का जो पहला था वो आपके सामने हम प्रूफ करा दिए। दूसरा नंबर दम सेम इसी प्रकार आप सॉल्यूशन कर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर सॉल्यूशन जरूर बताइएगा कि आपसे बना है या फिर नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वीडियो का पार्ट नंबर 4 में इसको हम आपको सिद्ध कर दिखाएंगे। अगर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर लिख कर हाँ या ना में आंसर जरूर देंगे कि ये 5वां का दूसरा नंबर आपसे सिद्ध हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं सिद्ध हुआ है तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको सिद्ध करेंगे। अगर नहीं करते हैं कमेंट आपका हाँ में आता है तो इसको करने की क्या आवश्यकता है। और ध्यान रखिएगा ये आपका बिहार बोर्ड में पूछ चुका है क्वेश्चन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर है 6 पर।
क्वेश्चन नंबर कहाँ शुरुआत करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 में जरा ध्यान दीजिएगा, 6 क्या है जो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 का पहला में मतलब यहां पे लिख देते हैं प्रूफ दैट, पहला नंबर साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स यहां पर आएगा 84/85। पहला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13 तो साइन इनवर्स यहाँ 16/65 लाना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, चाहे दोनों में से हम आपको कोई भी सिद्ध करेंगे, आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं, सेकंड नंबर को ही प्रूफ करने का ट्रायल मारते हैं। चलिए एलएचएस से देखते हैं एलएचएस में क्या है, या फिर हम यहाँ लेट मान कर बनाते हैं और आसान लगेगा, आप लोग को शायद हो सके समझ में अच्छा से आ जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू अल्फा, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना हो गया अल्फा, एंड कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कितना बाबू बीटा। अब यहां पर हो जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन अल्फा, 3/5 इक्वल टू साइन अल्फा। अब यहां पर 12/13 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस बीटा। अब आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, यहाँ साइन अल्फा का मान निकाला हुआ है, तो कॉस अल्फा आपको लोग के निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉस अल्फा इसका आ जाएगा 4/5। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कॉस बीटा है, अगर इसको साइन में कन्वर्ट करने कहेगा तो आ जाएगा 8/5 कितना आ जाएगा बाबू 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/13 p/h करके बनाने वाला सिस्टम है, आप आराम से बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो यहां पर लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा का मान 3 कितना है बाबू 5 है, कॉस बीटा का मान कितना है तो 12/13 है, कॉस अल्फा का मान कितना है तो 4/5 है, साइन बीटा का कितना दिया हो बाबू तो 5/13 है। क्या है मेरे दोस्त 5/13 है। अब आते हैं यहां पर तो साइन अल्फा माइनस बीटा, अब यहां पर गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 13×5 65 और ये दोनों को भी गुना करेंगे तो 13×5 65। मतलब मेरा कहने का मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। 12×3 = 36, 4×5 = 20, 36 में से अगर 20 जाता है तो बचेगा 16। क्या बचेगा 16 बचेगा। अब जैसे इधर से हटेगा उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा इनवर्स में। अब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 16 कितना प्राप्त हो गया बाबू 65 आ गया। अल्फा बराबर क्या है तो साइन इनवर्स 3/5, बीटा बराबर क्या है तो कॉस इनवर्स 12/13, इक्वल टू में क्या लाना था तो साइन इनवर्स 16/65 लाना था। ये आपके सामने हम क्या कर दिए बाबू प्रूफ कर दिए। अब आप चाहेंगे तो 6 का पहला नंबर क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से मानकर आराम से आप बना सकते हैं। बस फॉर्मूला जो उसमें यूज करना होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का यूज कीजिएगा, आपके सामने तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे हमने अल्फा माना, बीटा माना, साइन अल्फा कॉस अल्फा आयल था तो साइन अल्फा था तो कॉस अल्फा निकाले, कॉस बीटा है तो साइन अल्फा साइन बीटा निकाले और उसके बाद फॉर्मूला यूज किए। वैसे ही पहला में यूज कीजिएगा और उसके बाद बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे बन चुका है। अगर नहीं बना है तो फिर से एक बार बोलते हैं, कमेंट कर कर बता दीजिएगा कि ये नहीं बना है। नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट नंबर 4 में इस क्वेश्चन को हम दोबारा बताएंगे। हो सकता है आपका 2025 के बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए तो आपसे ये छूटे नहीं। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका आते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 7 की ओर चलते हैं।
तो वहां पर देखेंगे x का मान निकालना है, तो चलिए आराम से निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि आराम से आंसर आ जाए। ये भी क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में पूछ देता है। चलिए देखेंगे, सॉल्व इट, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व। tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बटा 4 है। क्या है क्वेश्चन में? tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू कितना है? पाई बटा आपका यहाँ पर है 4 है। अब क्या करने वाले, इसको सॉल्व का बात है, तो एक फॉर्मूला आपको याद है यार, 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर कितना हो जाएगा? पाई बटा 4। अब जैसे इधर ले जाएंगे ऊपर टी, तो इनवर्स से हट जाएगा और 3 2 कितना हो जाएगा? 5 और 1 माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? tan पाई बटा 4। जैसे इनवर्स हटेगा उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? tan पाई बटा 4। अब यहाँ पर ही 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, कि वो tan पाई बटा 4 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। अब इसको इधर क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको उठा के इपटी लेकर आइए, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? इसको कमेंट बॉक्स में x का मान आपको निकाल कर हमें बताना है कि x का मान आपका कितना निकल कर आया। अगर नहीं निकल कर आता तो वो भी हमें बता दीजिएगा कि इसका आंसर हमें निकल कर नहीं आया। अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर टाइप कर दीजिएगा कि 7 का क्वेश्चन नंबर आपसे क्या हो चुका है? बन चुका है। अब देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या। अब आपको क्वेश्चन का समाप्त हुआ। अब आएंगे आपका 55 नंबर क्वेश्चन में। हो सकता है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको पूछ दे, तो आपको अगर 7 तक अगर कंप्लीट हो गया हो, अगर वीडियो आपको अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया हो, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। और जो नए बच्चे 12th वाले बच्चे जुटे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत पता चल जाए कि क्या है इसके बाद। इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है। वो आपको कोशिश करेंगे कि वीडियो इसके बाद अपलोड किया जाना चाहिए, ठीक है। और आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत